बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों प्रभारियों के नामों को लेकर लगभग फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा, ऐसे खबरों का कहना है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कांशीराम की जयंती पर 15 मार्च से मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यक्रम में इनको बतौर लोकसभा प्रभारी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें चुनावी तैयारियों में जुटा दिया जाएगा। पहले चरण में सभी सीटों के लिए प्रभारी बनाए जाएंगे। उसके बाद प्रदेश स्तर से उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी की जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे खास खबर जो है कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि बसपा छोड़कर गैर दलों में जाने वाले कुछ नेताओं ने घर वापसी की है हाल फिलहाल में। इनमें से कई पूर्व मंत्री भी हैं। बसपा घर वापसी करने वालों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें से अधिकतर अगर हम अलग अलग समुदाय के नेताओं की बात करें तो उनमें ओबीसी, मुस्लिम और दलित समुदाय के नेता बताए जा रहे हैं। ये ऐसे नेता है जिनका अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा जनाधार है। बसपा छोड़कर अन्य दलों में इसलिए गए थे कि कुछ लोग कुछ होगा, लेकिन कुछ अच्छा ना होने पर घर वापसी कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की स्वयं भी इच्छा जताई जा रही है उनके द्वारा। लेकिन क्या यही फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी नजरे से देखा जा सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम रहा पिछले समय से कुछ राजनीति में, जो भाजपा और सपा को पिछले 2 सालों में छोड़ चुका है। पहले भाजपा, फिर सपा, और अब चर्चा थी कि बसपा में वापसी कर सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर खुद ही रोक लगाई। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता घर वापसी का। लेकिन ये जो सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट है कि जो संकेत मिल रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि वहां जाएंगे तो उनका कुछ अच्छा बेड़ा पार होगा, कुछ अच्छी जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, काफी नाम कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक वही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ। भले अपने बयानबाजियों से वे चर्चाओं में रहे, जनता का यहाँ पर पूरी तरीके ध्यान अपनी ओर रखा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी जिम्मेदारी हासिल नहीं कर पाए। भले ही योगी आदित्यनाथ सरकार में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली भी थी और फिर समाजवादी पार्टी में आने के बाद राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद और लगभग सारी जिम्मेदारियां जो एक बड़े से बड़े नेता को मिलती है और एक पार्टी दे सकती है, वो जिम्मेदारियां इनको मिली थी। बस उत्तराधिकारी ही नहीं बने थे, वरना तो सारी जिम्मेदारी इनको लगभग मिल गई थी। तो मायावती की तारीफ कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, देखकर ऐसा लग रहा था कि मायावती के साथ जा सकते हैं, और अब तो यहाँ पर संकेत भी मिल रहे हैं कि उनको टिकट भी दिया जा सकता है। फिलहाल देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले भी पड़ गए हैं। अखिलेश के साथ उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली, गठबंधन तोड़ लिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाई और गठबंधन करने की बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ। कांग्रेस साथ नजर आ रही है, लेकिन बसपा जिस तरीके से संकेत दे रही है कि वापस आने वाले नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा के साथ जाते, पहले तो ये देखना दिलचस्प था कि मायावती ने स्वीकार करती या नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजियों से मायावती काफी आहत हुई थी। उन्होंने घिनौनी राजनीति तक कह दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही थी जो भाजपा में सबसे पहले शामिल हुए थे बसपा छोड़कर। फिर उसके बाद सपा में आए तब मायावती की तारीफ ही कर रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन ऐसी कोई बुराई नहीं करी। ये संकेत मिल रहे थे, लेकिन ये संकेत सिर्फ एक इशारा बनकर रह गए। और अब बसपा उन नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है जो वापस आ रहे हैं पार्टी में, लेकिन बसपा का जनाधार कैसे बढ़ेगा? अलग अलग समुदाय के बड़े बड़े चेहरे तो भाजपा, सपा और कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि बसपा की नैया पार लगाने के लिए मायावती के अलावा और कौन से चेहरे जमीनी स्तर पर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।